तो भाई और ना भाई तो ना भाई। भाई का मतलब भाई तो भाई, ना भाई तो ना भाई। भा रही हो तब तक आपका भाई है, और जिस दिन बात नहीं भाएगी वो शत्रु हो जाएगा। सब निकल आए जितने थे। अभिमन्यु के पास लास्ट तरफ दौड़ रहे हैं कि अर्जुन को चिता लगानी पड़ेगी। अर्जुन भी गांडीव धनुष रख करके टूट गए। पुत्र के गम में मुंह के बल धरती पर धड़ाम से गिर पड़े। एक धोती एक पुत्रिका, एक पुत्र एक नयन, तुलसी ऐसे जीव को कबू न आवे चैन। एक ही पुत्र मर गया। अर्जुन को रोते देख भगवान कृष्ण सूर्य की तरफ देखे और सूर्य से बोले, अहम ब्रह्म आश्मी में नारायण हूं, मेरी वजह से ही तुम चमकते हो। इन पापियों को समाप्त करने के लिए एक बार तुम फिर निकलो। और बादल की छोटी सी टाप में सूर्य धसा। जैसे सूर्य निकला वैसे भगवान ने अर्जुन को इशारा करा कि पार्थ, अभी तो सूर्यास्त नहीं हुई। जब तक भागा भागा जयद्रथ, तब तक बाण पर बाण प्रतिशोध पुत्र के मरने का। जयद्रथ को गिरा दिया, धो धो करके चिता भी जलवा दी अपने भाई भांजे की। लौटे लोग, घर आए, चिंतन हुआ, शमशानों का ढेर लग गया। फिर सवेरे अर्जुन स्नान करके भगवान के पास बैठे। दो फूल हाथ में फंसे, हाथ थर 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 कांपे। लेकिन अर्जुन के पास एक शब्द गंगा थी। वो शब्द गंगा जिसके हृदय में उतर जाए उसका शरीर मरने की तारीख तक टैलेंट रहेगा। अर्जुन के पास एक वज्र शब्द था, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। अर्जुन अपनी इंद्रियों के घोड़े नहीं भगाते थे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। पूजा करते समय अर्जुन साइलेंस हो जाते। इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे। इंद्रियों के घोड़ों को संयम का कोड़ा लगे। अपने रथ को शुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये अर्जुन के अंदर अच्छाई थी। ये घटना श्री सुखदेव जी परीक्षित से बता रहे हैं। परीक्षित को बड़ा दर्द हुआ। परीक्षित की मां भी मर चुकी थी, जो सुभद्रा है भगवान की बहन है। और ये जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, ये सुभद्रा की बहू है। बहुत दिनों तक विधवा रही। भरी जवानी में पुत्र जब दिल्ली का राजा हुआ, उत्तरा विराटनगर में राजा कमल नयन की बेटी थी। ये अपने मायके आई, विधवा थी। मायके में फिर अपने पिता की याद में बैठी रही। और स्त्री 3 लोगों के पास बैठ सकती है, बस चौथी जगह बैठेगी कलंक लग जाएगा। पिता, पति, पुत्र। पिता, पति, पुत्र। स्त्री 3 जगह सुरक्षित है। पिता के पास रुक गई बहुत दिनों तक। महाराज कमल नयन बूढ़े हो गए जब उनकी मौत आ गई। उसी गम में उत्तरा भी मर गई। परीक्षित को खबर हुई कि मेरी मां भी मेरे नाना के घर मर गई। और उसी समय कलयुग आ गया, देश में मुसीबत छा गई। अपने पुत्र को राजा बनाकर परीक्षित ने सोचा कि अब जीवन बंटाधार हुआ। लेकिन मरने के 7 दिन पहले इस राजा ने पूरे देश के कल्याण के लिए भागवत का गंगा के तट पर आयोजन कर दिया। 88,000 संत बैठे, हमारे आप सबके पुरखा भी बैठे रहे होंगे।
फिर खैर ये रोए कि हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। चलो एक बार इस कथा का हम आप भी अपने वंश पर संस्कार डाल लें, क्यों इस समय वक्त के हम आप भी इंसान हैं और जिस समय हमारा भी आपका वक्त खत्म हो जाएगा। ये 5 तत्व का शरीर है, इसको अमर लोक में हम आप नहीं लाए हैं, मृत्यु लोक के हम आप मुसाफिर हैं। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया का घर खाली करना पड़ेगा। किराए के घर के तू कब तक संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। इस शरीर का भी कोई मालिक है, जिस दिन कहेगा कि किराया खाली करो भाई, मकान इस मकान में हम नहीं रह सकते तो हटना पड़ेगा। तो लेकिन जब तक इस मकान में है चलो तब तक अच्छा काम करा जाए। तो इस प्रकार कथा का समागम हुआ। वही समागम आज उदोतखेड़ा ग्राम में 6वीं रात को स्वर्गीय लल्ला यादव जी के बाबा की स्मृति में मंदिर बना। उनके पुत्रजन, परिजन, परिजन, पुरजन, प्रेमीजन सब एकत्रित होते हैं, जिनको जिनको भाई कथा लिखी उखी है। और हो रही कथा हमों को लिखी तो हमों बैठे थी। तो तमाम भगवान के अवतार की बात बताते बताते परीक्षित ने फिर पूछा कि प्रभु, द्वापर में कोट 33 कोट देवताओं का ब्रजमंडल में अवतार हो गया। शेषावतार बलराम जी आ गए, श्री कृष्ण विष्णु हैं, अन्नपूर्णा राधा है, लेकिन लक्ष्मी कहां है? सुखदेव जी बोले कि देख राजन, लक्ष्मी ने 2 रूप लिए और विष्णु जी ने 2 रूप लिए द्वापर में, एक व्यास और दूसरे विष्णु के कृष्ण। व्यास भी विष्णु थे, एक ध्यान केंद्र एक ज्ञान केंद्र। व्यास जी ध्यान केंद्र थे और कृष्ण जी ज्ञान केंद्र थे। गीता जैसा टैलेंटेड शास्त्र और श्रीमद् भगवत कथा के 18,000 श्लोक बद्रिकाश्रम में स्वयं ये जो कथा हम अपने मुंह से कह रहे हैं, भगवान कृष्ण अपने मुंह से कभी ये बात व्यास से बताए थे। ये उनके मुख की गई कथा है, झूठी कथा मुंह की है। फिर इस कथा को तोता थे सुखदेव जी, उनका भी मुंह तोते का था जो कथा हो रही थी। आज भी पंछियों में तोता ही मनुष्य की बात बोल सकता। और आज भी जांच करके देखना, आम का पेड़ हो और आम के फल में अगर तोता 2-4 टोंट मार दे और उस आम को आप खाकर देखो, उसका स्वाद अलग होगा। तो तोते का जूठा आम भी अच्छा और ये तोते की जूठी कथा भी है, जिनका नाम सुखदेव है। आइए, तो सुखदेव जी ने कहा कि लक्ष्मी स्वर्ग में नारद से बात कर रही है। देवऋषि नारद मेरे भगवान तो इस समय वृंदावन में है, यशोदा माता पाल रही है, लेकिन मैं जन्म लेना चाहती हूं, मेरी माता का पता लगाओ। तो कार्तिक की पूर्णिमा थी, गंगा के किनारे समस्त देश के राजाओं के टेंट लगे। कार्तिक की पूर्णिमा